वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से एक बार फिर आप सभी का टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह के इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। निफ्टी के वीकेंड एनालिसिस का इस बार का हेडिंग वापस आपके लिए बुल रन स्टिल ऑन। निफ्टी अनदर हाई 1000 पॉइंट बाय कॉल फॉर नेक्स्ट। दोस्तों जैसे जो जो लोग मेरे पिछले सारे वीकेंड एनालिसिस को देख रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि लास्ट वीक मैंने 1500 पॉइंट की बाय कॉल दी थी। लास्ट वीक फिर 1000 पॉइंट की निफ्टी की बाय कॉल दी थी और सफलतापूर्वक हजार हजार पॉइंट के 2000 पॉइंट मैंने पिछले 2 हफ्ते के अंदर बाय कॉल देने के बाद ये लगातार तीसरे हफ्ते 1000 पॉइंट की वापस बाय कॉल दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ये बाय कॉल मेरे किसी इमोशन पे बेस नहीं है। ये बाय कॉल केवल एंड केवल प्योर टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। और इस टेक्निकल एनालिसिस की पावर आप लोगों को समझाने के लिए एक बार मैं अभी आप लोगों के सामने वापस प्रीवियस वीडियोस को रिविजिट करेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ में आ सके कि टेक्निकल एनालिसिस एंड एस्ट्रो टेक्निकल ये दोनों एक साइंस है। और इस साइंस की सहायता से हम काफी हद तक एक्यूरेसी के साथ में मार्केट का डायरेक्शन और मार्केट के अगले टारगेट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लोग कहेंगे कि ऐसा होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, आप जो कर रहे हो ये गलती से एक बार फ्लूक हो सकता है, 2 बार तुक्का लग सकता है। लेकिन मैं आपके सामने पिछले कई हफ्तों के वीडियो एनालिसिस को बताऊंगा और ये दोनों डायरेक्शन में है। जब बुल साइड की हमने कॉल दी तो बाय आया और जब बियर साइड की कॉल दी बाजार नीचे भी आया है। इस चित्र को अगर अपन एनालाइज करते हैं तो इसके अंदर भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, भोलेनाथ अपने नंदी बुल के ऊपर बैठे हुए हैं और बाजार के अंदर तेजी का इंडिकेशन दे रहे हैं। और बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर ये चित्र मुझे बहुत प्रिय है। मेरे कई वीडियो के मार्क में ये लगा हुआ है और ये हमें ये बता रहा है कि यार अगर आपको अपने बुल के ऊपर विश्वास है तो आप बड़ी शांति से उसके ऊपर अपने पोजीशंस पे बैठे रहे। आपको पैसा जरूर मिलेगा, मार्केट में उछाल आएगा, बुल्स आर बैक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बुल भी तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं और ये सारा कुछ हो रहा है क्योंकि हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी को स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस के साथ जोड़ा है। और वो बता रही है कि अप्रैल और मई में क्या होने वाला है। ये एक डिटेल वीडियो एनालिसिस भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है ताकि इसको मई तक के आपके ट्रांजिट्स के बारे में आपको पता लग सके। जुपिटर का एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट होने वाला है जो कि अगले महीने की 15 तारीख को होगा। अगले महीने की 15 तारीख को जुपिटर वृषभ राशि से निकल के मिथुन राशि के अंदर आएंगे। मिथुन बुध की राशि है। इस समय जो जुपिटर अगर वृष राशि में चल रहे हैं तो वो शुक्र के साथ में, क्योंकि शुक्र इस समय मीन राशि में है तो एक्सचेंज में है। तो वृष राशि का मीन राशि के साथ एक्सचेंज चल रहा है। और ये जुपिटर का जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट है इसका स्टॉक मार्केट और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत भयंकर इफेक्ट पड़ रहा है। इसमें एक और बड़ी बात है, मंगल का जुपिटर के साथ संबंध होता है। अब आप लोग कहेंगे सॉरी दोस्तों मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है और हल्का सा वायरल भी हो रहा है तो इसके कारण आवाज में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बार बार मेरी नाक भी बंद हो रही है। जुपिटर के एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट में मंगल का क्या लेना ला दोस्तों। मंगल के नक्षत्र में चले गए हैं जुपिटर। जुपिटर इस समय मार्गशिरा नक्षत्र में चल रहे हैं और ये ट्रांजिट वृष में ही हो गया है क्योंकि मार्गशिरा नक्षत्र का एक चरण वृष राशि में है, शेष मिथुन राशि के अंदर है। तो इस समय मंगल का सॉरी जुपिटर का डिस्पोजिटर मंगल हो गया है और जुपिटर मंगल की तरह का फल देंगे। मंगल क्या कर रहे हैं इस समय। मंगल इस समय अपनी नीच राशि कर्क के अंदर चल रहे हैं लेकिन वहां उन्होंने
सूरज के मेष राशि में जाने का, जो कि मंगल की ओन राशि है, सूरज की उच्च की राशि है, जाने के कारण वहां पे क्या हो रहा है, नीच भंग राजयोग बन रहा है। नीच भंग राजयोग के अंदर ये तीन बड़े प्लेनेट एक दूसरे के साथ में इंटरप्ले कर रहे हैं, जुपिटर, सूरज और मंगल। और जुपिटर के साथ में, शुक्र के साथ में जुपिटर का एक्सचेंज चल रहा है, और शुक्र और आ, बुध दोनों मार्गी हो चुके हैं। दोनों इस समय मीन राशि में है। मीन राशि के अंदर बुध आ, नीच के होते हैं, लेकिन वहां भी नीच भंग राजयोग। तो एक सा लग रहा है कि दुनिया के अंदर नीच भंग राजयोगों का बोलाबाला हो रहा है, नीच भंग राजयोग का बोलाबाला हो रहा है। इसके कारण से हमें ये देखने को मिल रहा है कि यार, हम चाहे कितना भी बुरा सोचे बाजार के बारे में, ट्रम्प बाबू टैरिफ के लिए कितना भी तमाशा करे, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से निकल रहे हैं और बाजार अच्छे की तरफ बढ़ रहा है। ये तो हुआ एनालिसिस। अब अपन देखते हैं कि बाजार एक्चुअल में आगे क्या करेगा। पिछले 2-3 हफ्ते के से पहले से शुरू करते हैं कि हमारा एनालिसिस क्या रहा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको 24 दिसंबर का हम मेरा ये प्रिडिक्शन आपको सुनाना चाहता हूं, जिसमें मैंने निफ्टी की 2000 पॉइंट के मेजर फॉल की वार्निंग दी थी, बियर अटैक। इस समय निफ्टी 23,587 पे थी, और उसने 23,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ने के बाद में ये इस लेवल पे आई है। आइए देखते हैं दोस्तों कि ये क्या कह रहा है। पहली चीज यहाँ से गैप डाउन और नोट बराबर से वेरिएशन देखने के लिए थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन सेवन प्राइस अपॉर्चुनिटी। आइए देखते हैं कि हमारे प्रीवियस चैनल के ऊपर जो भी टॉक है, ये वो चार्ट है जिसको मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये चार्ट हमने 1 महीना पहले हमारे चैनल पे वीकेंड एनालिसिस में लगाया था, और उस वीकेंड एनालिसिस के अंदर ये शोल्डर 24 दिसंबर से 1 महीने पहले, जब ये शोल्डर बना भी नहीं था, तब हमने ये डिस्कस किया था कि बाजार इस तरीके से आगे का प्लान करेगा। एक खतरनाक सा लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, और कहीं ऐसा तो नहीं ये राइट शोल्डर बन के हम इस बॉटम की तरफ जा रहे हैं। आइए सुनते हैं कि उस टॉप में हमने क्या कहा। एक बार फिर आप लोगों के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही रिवर्सल दे सकते। क्यों और कैसे रिवर्सल आ सकता है, इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर आगे में लिख चुके थे। एवरेज के करीब आई थी, उसके बाद इलेक्शन डे के अंदर ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आई है, और अब की बार इसने एग्जैक्टली 200 डे मूविंग एवरेज को छुआ है। तो दोस्तों, ये जो चार्ट जब बना नहीं था, तब हमने इस शोल्डर के बारे में डिस्कस किया था, और इस शोल्डर के जो डिस्कशन हुआ था, उस शोल्डर का ये कंप्लीट शोल्डर बाद में बना है, लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग सा वेरिएशन था। इसके बाद में हम लास्ट मंथ पे आ जाते हैं सीधे। जिस समय ये फॉल कंप्लीट हुआ था, जब हम लोग वापस आए थे, तब हमने आपको वार्न किया था कि इस जगह से रिवर्सल खत्म हो गया है, और अब यहाँ से नेक्स्ट अप मूव शुरू होगा। खैर, होली वाले दिन का अपन ये देखते हैं कि मैंने क्या कहा था। जैसा कि इस कैप्शन में आप देख रहे हैं कि बुल्स एंड बियर दोनों मिलके होली खेल रहे हैं, और भोलेनाथ रंग का प्रसाद अपने दिख रहा है ऊपर आपको, क्योंकि आज जो लूनर एक्लिप्स, जो कि इंडिया में और दक्षिण अमेरिका के अंदर, इसको मैं कोशिश करूंगा कि आज रात तक एक और होने वाला है,
वो अपन उसमें डिस्कस करेंगे। ये फाल्गुन की ट्रेंड रिवर्सल होगा मंडे को, और मंडे को बाजार एक अपसाइड के अंदर एक अच्छी ग्रीन कैंडल देना चाहिए 10 साइकिल के बेस मंडे को बाजार के अंदर तेजी का प्रिडिक्शन किया था होली पे। वाले। अमेरिकन मार्केट के अंदर और ये प्रिडिक्शन डाउ अपने जोन्स के तब अंदर किए थे जब पिछली बार डाउ भी जोन्स बहुत मैसिव लास्ट रेड ट्रेडिंग कैंडल सेशन में बना भी के बैठा 500 है। पॉइंट की गिरावट रही। और, और उससे पिछले उससे अगले हफ्ते होली के नेक्स्ट नीचे खुलने के बावजूद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई है, जो कि 20 डे मूविंग एवरेज के पावना एचडीएफसी बैंक ने लास्ट दो बुलिश कैंडल्स बनाई है से। ये पांचों दिन की जो कैंडल है इस कंसोलिडेटेड यूनिट के बाद, और पांचों दिन की बुलिश कैंडल है। और इसने एक ये हमने बहुत जो ही इंपॉर्टेंट लाइन जिस पे रेजिस्टेंस लिया है, इसने 3 बार 1 2 3 इसने रेजिस्टेंस लिया, उसको क्लियर कट ब्रेकआउट देके बंद करके उस प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर तक जाने की पूरी पूरी संभावना लग रही है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट ऊपर है। 23,800 के हमने प्रिडिक्शन किया तो मुझे लगता है होली कि के अगला हफ्ता अगले भी इनिशियल डेज के मंडे अंदर को। तेजी, और उसके बाद में कुछ वॉलेटिलिटी या प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल से आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे 1,000 पॉइंट के मेजर फॉल की वार्निंग दी थी मैंने 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को निफ्टी के 1,000 पॉइंट की सेल कॉल। ईद की ट्रेडिंग हॉलीडे है, इसलिए मार्च महीने की क्लोजिंग हो चुकी है। नया महीना अप्रैल से शुरू होगा, और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि 1,000 पॉइंट का निफ्टी का फॉल आने की पूरी संभावना है। और उस 1,000 पॉइंट के निफ्टी के फॉल आने के बाद 1 तारीख के बाद हमने 7 तारीख को आपको 7 अप्रैल के वीडियो में 1,500 से 2,000 पॉइंट की बाय कॉल दी है हमने निफ्टी के अंदर, और वो भी तब दी कर है लिया। जब और अगर एसजीएक्स मंडे को पांच बाजार सौ कैंप अप साठ खुलता है तो पॉइंट वो कॉल भी की कंप्लीट माइनस अचीव दिखा होगी। रही थी। तो जो वीडियो बना के आपने कॉल दी है और वही कॉल टेक्निकली अचीव हो जाए, तो टेक्निकल की पावर्स को हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस एक साइंस है, और इसका जब हम एस्ट्रोलॉजी के साथ कोरिलेशन करते हैं तो हमें प्राइस और टाइम दोनों के अंदर बहुत अच्छा मूव देखने को मिलता है। लास्ट वीकेंड एनालिसिस के अंदर मैंने निफ्टी के 1,000 7 तारीख की सफलतापूर्वक 1,100 पॉइंट की बाय कॉल के बाद में हमने लास्ट ट्रंकेटेड वीक के अंदर बृहस्पति के साथ ये मंगल एस्ट्रोलॉजिकल 15 अप्रैल के वीडियो के अंदर तो हमने करते हुए उसके के अंदर 1,500 पॉइंट और 1,500 पॉइंट एक्सपेक्ट की कर बाय रही है। कॉल दी थी, जिसमें से ऑलमोस्ट तो अभी 1,000 पॉइंट की बाय कॉल हमारा मानना है 3 कि दिन के निफ्टी के वीक के अंदर अंदर अभी पूरी हो गई। तीसरी बाकी है कि 1,200 से 1,500 पॉइंट निफ्टी और बढ़ेगी। अगला हफ्ता बहुत ट्रंकेटेड वीक है, क्योंकि उसमें 5 के अंदर 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को छुट्टी है। 3 डेज की ट्रेडिंग 900 1,000 पॉइंट की तेजी आपको देखने को मिली इस लास्ट हफ्ते के अंदर। और ये सारे प्रिडिक्शन हमने कैसे किए? इस सारे प्रिडिक्शन को हमने हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है उसको टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिला के हमने ये क्योंकि सारे किया। इसको टाइम क्योंकि करके रखता है, इसलिए 13 अप्रैल को वीनस मार्गी हुआ उसके पास में थोड़ा और सा अनकंफर्टेबल बुध फील 7 करता है अप्रैल को कि यार मार्गी पापा हो के चुका था। बॉडीगार्ड के पास में मैं बैठा हूँ। इधर सूरज और यानी टेलीकॉम से रिलेट नहीं, अमृत भाई
मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया के अंदर एक बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है 7 तारीख के बाद। कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर बहुत कम्युनिकेशन सेक्टर को बढ़िया मैंने गेन हो फोकस किया सकता था है क्योंकि सात बुध मई के मार्गी बाद। हुआ था। तो तो हमें दोस्तों हमारे ये तो रही बातें प्रीवियस एनालिसिस की बात। और इस वीक वीक एनालिसिस का हेडिंग हमने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी कि इस वीक में एक बार फिर कंसेक्यूटिव तीसरे हफ्ते निफ्टी के अंदर 1000 पॉइंट की बाय कॉल हमारी तरफ से है। और इस डिस्क्लेमर के साथ कि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है और किसी भी किस्म की बाय एंड सेल कॉल जो है वो केवल एंड केवल एकेडमिक पर्पस के लिए है। और इस एकेडमिक पर्पस के लिए जो बाय एंड सेल कॉल है इसके लिए अगर कोई आदमी शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क करें। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वीक का टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है। नेक्स्ट वीक का टेक्निकल एनालिसिस कहता है दोस्तों कि बाजार का सबसे बड़ा स्टार परफॉर्मर है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी क्या कर रही है? बैंक निफ्टी अपने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के बिल्कुल करीब आ गई है। मैंने अपने पिछले कई वीडियो एनालिसिस में आप लोगों को कई बार ये चीज एम्फिसिस की है कि निफ्टी से बैंक निफ्टी मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगती है। और पिछले वीकेंड एनालिसिस में मैंने 2000 पॉइंट की बाय कॉल दी थी कि 52,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी तो 54,000 तक पहुंच जाएगी। एग्जैक्ट 2000 पॉइंट इसने पिछले 3 दिन की कैंडल में पूरे कर दिए। जो लोग बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करते हैं या बैंक निफ्टी को फेवर करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। इस वीक अनदर 2000 पॉइंट कम से कम बैंक निफ्टी की बाय कॉल है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी 56,200 400 तक आराम से जा सकती है, उससे ऊपर भी जा सकती है। और गलती से बैंक निफ्टी और सस्टेन कर गई तो 58,000 का ये जो लेवल है, मैंने 56,200 उसके बाद 58,400 का जो लेवल है, इस लेवल तक बैंक निफ्टी जाके ही रुकेगी। ये टेक्निकल चार्ट है दोस्तों। न्यूज हमेशा टेक्निकल चार्ट को फॉलो करती है। टेक्निकल चार्ट पहले बनते हैं और आपको टेक्निकल चार्ट को पढ़ना आना चाहिए। टेक्निकल चार्ट किसको बता रहे हैं? प्राइस को बता रहे हैं। और प्राइस कब मूव करेगा? जब एस्ट्रोलॉजिकली टाइम उसको फेवर करेगा। आप लोगों को पता ही होता है ना कि वक्त, जब तक किसी का वक्त नहीं आता, वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिलेगा। और अगर आपका वक्त अच्छा है तो आप जो चाहोगे वो सब चीजें आपको मिलती जाएंगी। तो इसलिए वक्त और टाइम को कोरिलेट करते हैं हम लोग। और उसके कोरिलेशन से हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि आगे चल के बाजार किस डायरेक्शन में मूव देने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक के लिए अनदर 2000 पॉइंट की बाय कॉल है। लॉन्ग टर्म के अंदर ये 4000 पॉइंट की बाय कॉल दिखा रही है। बैंक निफ्टी के बाद आ जाते हैं अपन अपने फेवरेट प्लेयर निफ्टी के ऊपर। ये वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जिस पैटर्न को जब ये वाला पूरा शोल्डर नहीं बना था तब मैंने आपको बताया था कि ये हेड एंड शोल्डर बनने वाला है और ये इसका टारगेट ये है 21,800। इसने क्या किया? 21,800 का ये टारगेट अचीव किया। लेकिन इसको इस जगह पे ये टारगेट अचीव करना चाहिए था, इसने यहां आके अचीव। और ये जो एक अपमूव आया था, इस अपमूव ने हमारे जितने भी स्टूडेंट है, मेरे मेरे टेक्निकल एनालिसिस एंड ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स के जो स्टूडेंट है, उन सबको डिटेल में एनालाइज करके मैंने इस अपमूव के आते ही बता दिया था कि बाजार वापस आएगा। जो भी डिप आएगी वो बाय डिप में कन्वर्ट हो चुका है। बाजार 21,800 के पास पहुंचते ही उसके बाद रिवर्सल देगा। तो अगर कोई आदमी ये हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो टेक्निकल और ट्रेडिंग स्किल डेवलपमेंट कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है ताकि हम उसको
इस कोर्स की फर्दर डिटेल उसको भेज सके। ये जो कोर्स के अंदर ये जो हमने बताया था कि ये जाके डिप दे के ऊपर आएगा, और इसको एग्जैक्टली हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि इस जगह पे हमने हमारी 2000 पॉइंट की निफ्टी की सेल कॉल कंप्लीट हुई थी, और यहाँ पे हमने बता दिया था बाजार इसके नीचे नहीं जाएगा, बाजार रिवर्सल देगा, और रिवर्सल इसका एग्जैक्ट 38,000 23,800 तक आने का है संभावना है। और वहां आके इसने एग्जैक्ट इस जगह पे आके रिवर्सल दिया, और रिवर्सल देते ही हमने यहाँ पे 1000 पॉइंट की सेल कॉल दे दी। 1000 पॉइंट की सेल कॉल हमारी 22,800 तक थी। और उसके अगले दिन जब इसने डिप दी है, यहाँ पे ये मैसिव डिप जब आई है, तब हमने आंख बंद करके बाय करने को बोला था कि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यही कहीं 22,400 के आसपास देगा आपको। लेकिन इसने यहाँ का आपको मौका दिया, और उसके बाद जो रिकवरी आई है, ये रिकवरी पहले से ही प्री डिफाइंड थी, और वो रिकवरी का मोमेंटम देखो आप इसको। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6, 7 दिन के अंदर 2,000 पॉइंट से ज्यादा की निफ्टी के अंदर रिकवरी है। ये मैसिव मोमेंटम है, और इस मोमेंटम को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें लग रहा है कि अभी भी बाजार के अंदर 24,200 तक जाने की पूरी पूरी संभावना है। और उसको भी अगर ये पार करेगी तो आपको 24,800 तक, जो कि 1000 पॉइंट की हमारी इस हफ्ते की बाय कॉल है, इस बाय कॉल तक बाजार पहुंचना चाहिए। निफ्टी इज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आपको सबको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, ऐसे ही बाजार के अंदर ये प्रिडिक्ट कर देते हैं, ऐसे कुछ होते हैं। दोस्तों, जिस दिन बाजार ने 7,500 का जो कोविड का बॉटम है उसको पार करके, जिस दिन ये बाजार 18,800 पार किया था, हमने उस दिन 27,500 की बाय कॉल दी थी। और उस 27,500 के बाय कॉल में से 26,300 से जाके बाजार, 26,277 है एग्जैक्ट फिगर तो, लेकिन 26,270 से बाजार ने रिवर्सल दिया है। अगर अपन ये देखें, 7,500 से 26,300 तक जाने के बाद में इस भाई ने रिवर्सल दिया है, तो रिवर्सल कितना दिया है? 21,800 तक दिया है। वो कितना है? मात्र 21,800, मात्र 23%। इस पूरे का 23% रिट्रेसमेंट है, 38% का रिट्रेसमेंट भी नहीं आया, जो कि 19,136 है। और इसके बाद में मैंने हमेशा बोला है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड के अगेंस्ट में जो ट्रेंड होता है वो ट्रेंड करेक्टिव मूव होता है, और उसके बाद आपको हमेशा अगले अप मूव की चिंता करनी चाहिए कि वो कब आएगा। नेक्स्ट अप मूव जैसे ही इस पॉइंट को, जहां पे इस समय निफ्टी है, अगर वो पार करके ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो पहला जो है वो प्रीवियस एटीएच है 26,300। और 26,300 के बाद में ये अगला जो टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 29,030। और उससे अगला टारगेट आ रहा है 31,236। मैं इस अपमूव को 31,236 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बाजार यहाँ से एक तरफा बिल्कुल सीधा यहाँ से 31,000 तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है, बीच में ये अप्स एंड डाउन के कई मूवमेंट देगा। लेकिन बाजार इस समय करंटली बाय ऑन डिप है, और बाजार नए ऑल टाइम हाई की तरफ अग्रसर हो रहा है। 26,200 के बाद में 29,030, और ये ऑलमोस्ट 29,000, एक दूसरे तरीके से भी ये लेवल आ रहा है। तो ये दो मिलके दोनों का 29,000 एक अच्छा रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट, बिना रिलायंस इंडस्ट्री के निफ्टी की तेजी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। फादर ऑफ द इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस है ये। और एफआईआई का मोस्ट फेवरेट स्टॉक है। मुकेश अंबानी और धीरू भाई अंबानी की मेहनत से इस स्टॉक ने ये मुकाम हासिल किया है। बहुत इंटरेस्टिंग है। 1,600 का हाई है रिसेंट, और 1,100 की बॉटम है। जब इसने 1,100 वाली बॉटम बनाई थी, तो मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को और जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको ये बोला कि अगर आप लोग
ये सोच रहे हो कि बाजार के अंदर 50% का रिटर्न मिले आपको एक साल में, और आप कोई भी मल्टी बैगर ढूंढने की कोशिश करते हो, अनजान कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करते हो, तो क्यों तुम लोग इतना रिस्क ले रहे हो? सीधे सीधे रिलायंस इंडस्ट्री में करो ना, जिसके अंदर एक बार में ऑलमोस्ट 50% का प्रॉफिट होने की पूरी पूरी संभावना है। बाजार अगर ऊपर जाएगा, निफ्टी को एंटिसिपेट कर रहे हैं, तो ये 1600 वापस आएगा। अगर 1600 वापस आएगा और 1100 में आपने इन्वेस्ट किया है, तो आप मान के चलो कि 50% प्रॉफिट बिना किसी रिस्क के सेफ एंड साउंड शेयर के अंदर इन्वेस्ट करके आपको मिल रहा है। ऐसा ही है, मैंने आपको HDFC बैंक के लिए भी बताया था। HDFC बैंक HDFC बैंक क्या है? HDFC बैंक FIS का सबसे फेवरेट बैंक है, और HDFC बैंक इस चैनल के अंदर मूव कर रहा है। और ये अगर चैनल का ब्रेकआउट दे देगा, ये जिसकी पूरी पूरी संभावना लग रही है कि ये अब की बार इस चैनल को ब्रेकआउट देगा, और इस चैनल के ब्रेकआउट के देते ही आप मान के चलो 400 पॉइंट और 23,000 2300 रुपए, सॉरी, 2,300 रुपए की तरफ अग्रसर हो रहा है। 20, 21, 2200 रुपए फर्स्ट टारगेट, और 2200 रुपए के बाद में आप मान के चलो 200 रुपए का और टारगेट पकड़ के चलेंगे हम इसके अंदर। और 2200 और फिर 2400। फर्स्ट टारगेट 2200, सेकंड टारगेट 2400 रुपए HDFC। अगर आपको लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री इतना ऊपर चली जाएगी, HDFC बैंक ऊपर चला जाएगा, तो बेचारी निफ्टी को तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। जैसी चैनल मैंने आपको HDFC में बताई थी, वैसी चैनल ICICI में बन रही है, और इसने बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट दिया है ICICI ने इसी चैनल का। तो ये जो चैनल ब्रेकआउट ने दिया है, इसके हिसाब से भी अगर अपन देख रहे हैं तो 1550 का टारगेट, 1500, 1550, और फिर उसके बाद में अगला टारगेट लोगे तो आपको 1600 का टारगेट, 1550 से 1600 के बीच का टारगेट ICICI बैंक का बनता है। तीन बड़े चार्ट, ये तीन चार्ट बहुत है निफ्टी को आसमान दिखाने के लिए। और उस पे सोने पे सुहागा, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो जो टेक स्टॉक्स के बड़े फेवरेट मानते हैं, वो अपने आप को टेक टेक प्रेमी मैं कहता हूँ उन लोगों को। और वो जो टेक के अंदर इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, वो अच्छे से जानते हैं कि मेरी एक इन्फोसिस की सेल कॉल है। अगर इन्फोसिस 1250 तोड़ेगा तो 700 रुपए का टारगेट है, जो कि टेक्निकली अगला टारगेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 700 रुपये आ जाएगा, अगर 1250 तोड़ तोड़ के ये सस्टेन करेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अभी का जो करंट सिनेरियो दिख रहा है, उसमें IT स्टॉक, चूंकि निफ्टी को ऊपर जाना है, तो IT स्टॉक के अंदर बाय कॉल है इस जगह को। इंस्पाइट ऑफ द इन्फी का पुअर रिजल्ट, टेक्निकल चार्ट ऐसा कह रहा है कि यहां से इन्फी रिबाउंड देगी, और ये जो रिबाउंड है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एग्जिट अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जो रिबाउंड है वो अप्रोक्सीमेटली 300 पॉइंट के आसपास आएगा। मेरा मानना यह है कि 1700 के आसपास पहुंच के यहाँ ये जो जोन है, इस जोन के आसपास इन्फोसिस के अंदर अगली सेल कॉल जनरेट होने की पूरी संभावना है, जो कि अभी यहाँ से दूर है, यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर है भाई। फिर भी मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ये पावर है टेक्निकल एनालिसिस की। निफ्टी IT को अगर हम देखते हैं, तो वो भी एग्जैक्टली वही सेम बता रहा है। और ये हमारे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक बार ये 38,000 या 39,000 तक जाना चाहिए।
टीसीएस ये भी एग्जैक्टली सेम उसी तरह की बाय साइड का पैटर्न बता रहा है। तो अभी तक हमने जो देखा उसमें हमने ये पाया कि अगले हफ्ते के लिए प्राइवेट बैंक के दो बड़े प्लेयर, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी स्टॉक, ये तीन बाय साइड का मोमेंटम बनाने की तरफ अग्रसर है। तो आप खुद ही देख लें कि बाजार कहाँ जाएगा। मिड कैप एक बार फिर रिप्राइव दे रहे हैं आपको, और ये अपसाइड की तरफ मोमेंटम देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिसेंट हाई की तरफ, क्योंकि ये काफी ज्यादा पिटा हुआ है, तो जितना ज्यादा पिटे हुए होते हैं उतने ही जल्दी फास्ट भागते हैं। मिड कैप के बाद स्मॉल कैप देख लेते हैं। स्मॉल कैप का चार्ट भी एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मिड कैप का है, और इसके अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, जो कि अपसाइड की तरफ रिवर्सल देने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो टाटा मोटर के अंदर इन्वेस्ट करते हैं या उनको करने का शौक है। गुड कंपनी है, इसने बहुत मैसिव वेल डिस्ट्रक्शन किया है। 1176 से आप ये मान के चलो, ऑलमोस्ट 550 है शायद ये लेवल, 536 का लो मारा है इसने। और इसने इस लो को मारने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इसने यहाँ पे सारी लिक्विडिटी स्वैप कर लिया है और बाजार एक अच्छे अपसाइड की तरफ अग्रसर होने की तरफ बढ़ रहा है। और माइट पॉसिबल कि ये अपसाइड के अंदर एक अच्छा मूव है। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरत चार्ट है इसका, और ये जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो अगला टारगेट तो इसका 1350। हाँ, 1350 के ऊपर जाते ही 1600, और 1600 अगर पार कर जाता है तो ये एक बार फिर वापस अपनी 2600 वाली टेरिटरी की तरफ जा सकता है। तो ये बाजार के टेक्निकल चार्ट के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वो है। एसजीएक्स निफ्टी शायद, गिफ्ट निफ्टी अभी मात्र 23,930 दिखा रही है। ये एसजीएक्स कितनी कह रही है? 23,930 है, और कल के हिसाब से ये 124 पॉइंट अप है। जो अपनी क्लोजिंग से कैलकुलेट करोगे तो 124 पॉइंट अप है। और ये सारा क्यों हो रहा है दोस्तों, इसकी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर है। आइए पहले अपन अमेरिका का चार्ट देखते हैं जहां से ये सारा तमाशा चल रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ने कल एक बड़ी मैसिव सी रेड कैंडल बनाई है, और ये रेड कैंडल एक डंपलिंग टॉप बना के इसने इस जोन के अंदर आके उसको टेस्ट किया, और मुझे लगता है कि ये एग्जैक्टली इसी जोन से मंडे को रिवर्स होगी, और 29,700 के ऊपर आके इसको क्लोज देनी चाहिए कल मंडे की, ताकि क्योंकि बुलिश रहे। अब आप दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे यार इतनी बड़ी रेड कैंडल है तो आप इसको बुलिश क्यों मान रहे हो। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस यही कह रहा है कि ये कैंडल, इन स्पाइट ऑफ दिस मच ऑफ द रेड कैंडल, ये एक बुलिश कैंडल है। दूसरा अपन अगर देखते हैं तो नेस्डेक का चार्ट देखते हैं, तो नेस्डेक का चार्ट के अंदर एक स्मॉल सी कैंडल बनी है, जो कि 16,400 से ओपन हुई थी और 16,400 के आसपास ही बंद हुई है ये। और एस एन पी भी 3 पॉइंट अप था। नेस्डेक मात्र 52 पॉइंट माइनस रहा 500 पॉइंट के डाउ के मुकाबले। और एस एन पी का चार्ट देखते हैं तो एस एन पी का चार्ट 3-4 पॉइंट ग्रीन के अंदर ही बंद हुआ, और ये इसने एक स्मॉल डोजी टाइप की पैटर्न बना के बंद हुआ है। तो नेक्स्ट वीक हमें ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर तेजी आ सकती है। ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है जो कि आपको एक अपसाइड बता रहा है।
23,930 है, और हो सकता है कि मंडे मॉर्निंग आते आते ये 24,100 के आसपास आपको खुलती हुई दिखे। आईसीआईसीआई बैंक, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव देने की है, 33 कुछ दिखा रही है। और बैंक निफ्टी आपके लिए ये रही हमारा दोस्तों। और सबसे बड़ी जो न्यूज है वो ये है, यूएस यूक्रेन के ऊपर प्रेशर डाल रहा है कि वो रशिया के साथ पीस कर ले। और जो उनके मारियो रुब्रे हैं, उन्होंने कह दिया है कि बोले अदर प्रायोरिटीज हमारे लिए ज्यादा पहले है, और हम या तो पीस कर लो या फिर हम यूक्रेन को अबेंडन करके चले जाएंगे। एक तो बड़ी खबर ये है। दूसरी वो बड़ी खबर जो है, पीपल वॉन्ट बाय एट ए पॉइंट, ट्रम्प हिंट एट द एंड ऑफ टिट टू टेट टैरिफ वॉर विद चाइना। मतलब इस खबर का मतलब यह है कि ट्रम्प और चाइना के बीच में टैरिफ डील होने की पूरी संभावना है। इसी के साथ सॉरी, इसी के साथ दोस्तों, सॉरी, इसी के साथ आज के इस निफ्टी वीकेंड एनालिसिस के अंदर को मैं खत्म करता हूं। आपके लिए अगला ट्रेडिंग वीक शुभ एंड मंगलमय हो, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से आराधना है। कोई भी आदमी अगर मेरा ये टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग स्किल कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझसे मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकता है। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो उसको जल्दी से जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और बेल बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको सारी अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।